अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा श्याम मोहल एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो सीआरपीसी के जो अहम क्लासेस हैं उस हवाले से है। देखें, क्रिमिनल की जो प्रैक्टिस है वो बहुत सारे वकला जो हैं करते हैं। सिविल की निस्बत जो क्रिमिनल लिटिगेशन है उस तरफ रूटीन में वकला का रुझान जो है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि क्रिमिनल में जो है वो टेक्निकलिटीज़ नहीं होती। लेकिन अगर आप सिविल की प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनका जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि क्रिमिनल ट्रायल के दौरान कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखें, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान पिनल कोड की, क्योंकि जितने भी ऑफेंसेस पाकिस्तान पिनल कोड में दिए गए, अगर हम सीआरपीसी का सेक्शन 5 देखें तो उसमें हमें जवाब ये मिलता है कि जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी का अडॉप्ट किया जाएगा। ये सेक्शन 5 सीआरपीसी है। अब पाकिस्तान पिनल कोड में कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनका जो है वो जानना जरूरी है। जो ज्यादा क्लासेस ऐसी हैं पाकिस्तान पिनल कोड में जिनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा है, जिनके तहत एफआईआर जो है वो बहुत ज्यादा होती है। उसमें सेक्शन 109 पाकिस्तान पिनल कोड, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन अहम है वो सेक्शन 182 पीपीसी है। उसके बाद सेक्शन 161 भी आपने मद्देनजर रखना है। इसके बाद सेक्शन 302 कत्ल की जो है क्लाज है। इसके बाद सेक्शन 324, फिर हर्ट का जो पोर्शन है या कत्ल का जो पोर्शन है, ये दफात जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो हर्ट के केसेस होते हैं। उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 379, ये आपने ज़रूर देखना है। आगे एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 सेक्शन जो है। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। ये ऐसी क्लासेस हैं पाकिस्तान पिनल कोड की जिनका जानना जो है ज़रूरी है। इस तरह आगे 489F आता है। इस तरह 50 जो है 6 है, वो आपने देखना है। ये पाकिस्तान पिनल कोड की वो क्लासेस हैं जो आगे हम सीआरपीसी में इस्तेमाल होंगे। देखें, क्रिमिनल केस का आगाज कब से होता है? क्रिमिनल केसेस का आगाज जो है वो होता है अकरंस से, जब कोई वकूआ होता है। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो सेक्शन 154 के तहत एफआईआर का इंदराज होगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं जब तक मजिस्ट्रेट से इजाजत ना ले लें। इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन जो है उसका मरहला शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस वाले करते हैं या एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगर आप डेफिनेशन मुलाजा फरमाएंगे सेक्शन 4 में इन्वेस्टिगेशन की तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है जी? इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन अगर 24 आवर्स के अंदर मुकम्मल हो जाए, सेक्शन 61 जो सीआरपीसी का है, अगर 24 आवर्स में मुकम्मल हो जाए तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं होती है तो फिर फिजिकल रिमांड जो है ये लिया जाता है। फिजिकल रिमांड जो है ये मजिस्ट्रेट से लिया जाता है। इसमें वक्फे वक्फे से मजिस्ट्रेट जो है रिमांड जो है वो एक्सटेंड भी करता रहता है। अब फिजिकल रिमांड का पर्पस क्या होता है? फिजिकल रिमांड जो है मेनली 2 पर्पस के लिए होता है, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल कर ली, उसके बाद अगला मरहला जो है वो आता है चलान सबमिट करने का। 173 जो है उसके तहत चलान जो है वो सबमिट कर दिया जाता है। चलान सबमिट करने के बाद आगे फिर बात आती है कॉग्निजेंस की। उसमें सेक्शन 190 है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब लेता है। कॉग्निजेंस होता क्या है? कॉग्निजेंस होता है टू अप्लाई जुडिशियल माइंड। कॉग्निजेंस 190 के तहत आएगी, जिसमें या तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट से लेता है या कंप्लेंट से लेता है सेक्शन 200 के तहत।
اور تیسری چیز جو ہے مجسٹریٹ جو ہے خود کسی اکرنس کو دیکھتا ہے، سو موٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجسٹریٹ کا اختیار ہے وہ. یہ 3 طرح کی پاور جو ہے یہ کوگنیزنس لینے کی ہے. اگر کوئی کیس مجسٹریٹ خود نہیں ٹرائی کرتا تو وہ کورٹ آف سیشن کو بھیج دیتا ہے. اس طرح اگر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا ہے، کوئی پارٹی جو ہے وہ استغاثہ جو ہے وہ فائل کرنی چاہتی ہے، تو سیکشن 4 میں ڈیفینیشن ہے کمپلینٹ کی، اور سیکشن 200 سے لے کے 204 تک یہ پورشن ہے ایشو آف پروسیس تک. اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ ٹرائل کا شروع ہو جاتا ہے، جس میں کاپیز جو ہیں وہ اکیوز پرسن کو دی جاتی ہیں. کاپیز دینے کے بعد آگے پھر چارج فریم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کرمنل کیس کا جو آغاز ہے وہ چارج فریمنگ سے ہوتا ہے. اس میں جو کلازز ہیں سیکشن 241 سے لے کے 249A تک، اکویٹل تک، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ مجسٹریل ٹرائل ہے. اور مجسٹریل ٹرائل سے پہلے اگر ہم بات کریں، جو ہم نے چارج کی بات کی تھی، چارج کے جو پرٹیکولرز ہیں وہ کیا ہیں، اس حوالے سے جو سیکشن 221، 222 اور 223 سی آر پی سی ہیں. اگر کوئی چارج کے اندر ایرر آ گیا، 225 وہ سیکشن آپ نے یاد رکھنا ہے، 231 جو ہے وہ سیکشن آپ نے مد نظر رکھنا ہے، سیکشن 232 بھی ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد اگلا جو سیکشن ہے وہ اگر چارج کے اندر کسی چیز کو امینڈ کرنا ہے تو 227 سیکشن ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ جوائنڈر آف چارجز ہے. 1 سال کے اندر کتنے اکرنس ہوتے ہیں، کون سے اوفینسز جو ہیں اکٹھے جن کا جو ہے وہ جوائنڈر آف چارجز ہو سکتا ہے، یہ آپ نے پورشن جو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. اب ہم نے بات کی کہ ٹرائل کی، ٹرائل کے لیے اگر سیشن کورٹ میں ہوں تو سیکشن 265A سے لے کے سیکشن 265N تک کلاسز ہیں. اگر ہم بات کریں سمری ٹرائل کی تو وہ 260 سے لے کے 265 تک ہے. یہ 3 ٹرائل کی اقسام ہے، جس میں مجسٹریل ٹرائل ہے، سمری ٹرائل ہے، سیشن اور ہائی کورٹ کا ٹرائل ہے. اب ٹرائل کے حوالے سے یہ کلاسز تو ہوگی. لونیٹک کوئی پرسن آ گیا تو اس کے لیے 465، 466، 467 جو ہیں وہ کلاسز ضرور مد نظر رکھنی ہیں. اگر ہم اسی طرح بات کریں، کیونکہ میں آپ کو ڈیفرنٹ کلاسز بتا رہا ہوں جو کہ کرمنل کیسز کے اندر جن کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم بیل کے پورشن پہ آئیں تو بیل کے پورشن میں 496، 497 اور 498 جو ہے وہ بڑے اہم ہیں. پھر اگر ہم دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ کنفائن کر لیا گیا ہے، لیگلی کنفائن کیا گیا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کے لیے بھی سی آر پی سی میں 3 کلاسز ہیں. سیکشن 100 جو ہے یہ مجسٹریٹ کی پاور ہے. اس طرح سیکشن 491 جو ہے یہ ہائی کورٹ اور کورٹ آف سیشن کی پاور ہے. اس کے علاوہ ایک اور کلاس ہے 552، یہ جو ہے سیشن جج کی پاور ہے. اس طرح اگر ڈسپینس ود اٹینڈنس جو ہے اپیئر نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے بھی سی آر پی سی کے اندر 3 کلاسز موجود ہیں. سیکشن 116 سی آر پی سی، سیکشن 205 سی آر پی سی اور سیکشن 540A سی آر پی سی. یہ جو ہے پرسنل اپیئرنس اگر نہیں کر رہے تو اس صورت میں ہوگا. اب پھر ہم آتے ہیں جی، اگر ہم بات کریں کہ پولیس جو ہے وہ کسی شخص کو وداؤٹ دا پرمیشن آف مجسٹریٹ اریسٹ کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے لیے سیکشن 54، 55، 56 سی آر پی سی ہے. اس کے علاوہ سیکشن 124 سب سیکشن 6 ہے، سیکشن 151 بھی ہے. اس کے علاوہ سیکشن 401 سب کلاس جو اس کی ہے 3 ہے، وہ آپ نے ضرور مد نظر رکھنی ہے. اب کسی کیس میں جو کوئی شخص ہے وہ حاضر نہیں ہو رہا تو اٹینڈنس کروانے کے لیے بھی ڈفرینٹ جو ہیں وہ سیکشنز ہیں، لیکن اٹینڈنس کیسے کیسے کروائی جائے گی اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس سیکشن 68 سے 90 تک جو ہے وہ ہمیں جواب اس چیز کا مل جاتا ہے کہ سمنس جو ہے وہ ایشو ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ وارنٹ ایشو ہو سکتے ہیں.
किसी को प्रोक्लेम पीओ करार दिया जा सकता है, सेक्शन 87। किसी की प्रॉपर्टी अटैच करनी हो तो सेक्शन 88 सीआरपीसी इसको डील करेगा। लेकिन इन सारे सेक्शन के अलावा आपने जो है वो सेक्शन जो 4 है उसमें जो डेफिनेशन क्लास है उसको जरूर मद्देनजर रखना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर पुलिस वाले एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं कर रहे तो इसके लिए सेक्शन 22 आपने जो है वो जरूर देखना है। मजिस्ट्रेट की जो सजा देने की पावर है, कितनी मजिस्ट्रेट जो है वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कितनी दे सकता है, तो सेक्शन 32 जो है वो मद्देनजर आपने जरूर रखना है। अगर हम बात करें कि एक ट्रायल के अंदर जो डिफरेंट ऑफेंस स्ट्राइक किए जाते हैं उसके लिए जो सेक्शन है सेक्शन 35 आपने मद्देनजर रखना है। अब डिफरेंट ट्रायल के अंदर पनिशमेंट जो है वो कंसेक्टिव होगी या कंकरेंट होगी 397 इसके साथ, यानी 35 और 397 जो है ये आपने मिला के पढ़ने हैं। उसके बाद अरेस्ट की हम बात करें, सेक्शन 46 डील करता है कि अरेस्ट होम मेड। इसके बाद अगर किसी की जामिया तलाशी लेनी है तो पुलिस जो है वो सेक्शन 51 का इस्तेमाल भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि जो हमने, क्योंकि मैं आपको इसलिए जो डिफरेंट जो है किसी का जवाब जो है वो किसी सेक्शन में एंड पे चले जाते हैं, कभी हम शुरू में आ जाते हैं। याद रखिएगा जो प्रोसीजर है चाहे वो सिविल है या क्रिमिनल जो है वो एक तरतीब के साथ नहीं है। ये डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो किसी भी वक्त जो है इसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए ये बड़ा एक स्कैटर्ड लॉ है। इसलिए जो डिफरेंट क्लासेस हैं, कभी हम देखते हैं कि हम 540 पे जा रहे हैं तो कभी हम जो है किसी शुरू में आ रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये किसी तरतीब के साथ नहीं है। सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूँ क्लासेस जो इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपने केस जो है वो ट्रांसफ़र करवाना है तो उस हवाले से क्लासेस सीआरपीसी के अंदर मौजूद हैं। आपने 526 जो है वो क्लास जरूर देखनी है। प्रोसीडिंग जो है किसी को विशिएट करना, कब प्रोसीडिंग विशिएट होती है कब नहीं होती हैं, वो आपने जरूर देखनी है। अब एक सेक्शन और है जो बड़ा ही जरूरी है पढ़ने के लिए, वो है सेक्शन 164 जिसमें स्टेटमेंट भी है और इसके अलावा स्टेटमेंट के अलावा कन्फेशन भी है, जिसको आपने मिला के पढ़ना है सेक्शन 364 और 533 के साथ मिला के। अगर हम बात करें जैसे एफआईआर क्वैश करवानी हो, इनहेरेंट पावर जो है वो 561A के अंदर है, जो हाई कोर्ट की पावर है। वो मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट के पास जो है उसकी पावर नहीं है। अब क्रिमिनल केसेस में याद रखिएगा रिव्यू की पावर भी नहीं है। कोई अर्थमेटिकल ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है उसको तो दूर किया जा सकता है सेक्शन 369 सीआरपीसी के तहत, वरना वो भी गुंजाइश नहीं है। अगर हम बात करें जैसे हमने बात की थी फिजिकल रिमांड की, तो जुडिशियल रिमांड भी है। अगर 167 है तो साथ इसके मिला के आपने 344 भी जो है वो जरूर पढ़ना है। ये वो क्लासेस सीआरपीसी की थी जिनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने क्रिमिनल लॉ जो है वो ट्रायल के हवाले से पढ़ना है तो इन क्लासेस को आप जो है वो ज़रूर पढ़िएगा, जो मैंने आपको डिफरेंट क्लासेस बताई हैं, तो आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं क्रिमिनल ट्रायल के वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।